IBMTS ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ये ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर आपको रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर भी आपको रजिस्टर या लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने दें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी है। सबसे पहले आपका नाम आएगा मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपकी मेल एड्रेस आएगा। तो 3 बेसिक डिटेल्स हैं आपके अकॉर्डिंग। आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस आपको फिल करना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है, आपका इनमें से जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखना है कि आप जिसके लिए भी आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ की जो वैकेंसीज है वो आपकी है या नहीं है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जिन भी स्टेट या यूटी के नाम है, जो भी SIB इस समय जो वैकेंसीज जारी की गई हैं, वहाँ का फ्रेंड्स आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स कौन सा नेम है, ये नेम आपका है जो आपकी नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा। स्टार्टिंग में ही आपको जो है वैकेंसी दी गई है SIB के अकॉर्डिंग। तो जो SIB के अकॉर्डिंग आपको देखिए वैकेंसीज देखने को मिलती है, इनमें ही आपको जो है आवेदन यहाँ पर करना है। तो आप वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आना है, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। जनरल है, SC है या EWS है। तो फ्रेंड्स उस SIB में जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है बिहार को। अब बिहार में यहाँ पर जो फ्रेंड्स SIB है वो पटना है। अब यहाँ पर जो कैटेगरी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपके पास मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, या सीट नहीं है तो आप जनरल से अप्लाई कर पाएंगे। आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आप रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी नहीं आती है। मैं यहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा कि क्या आपसे रिक्वायर्ड डाटा मांगा जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट नेम, तो आप पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन है जनरेट OTP का, तो आपको इस जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और OTP जनरेट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल ID है उस पर एक OTP आएगी। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका जो भी OTP आता है वो डालकर आप यहाँ पर सिंपली जो है OTP को वैलिडेट कर लेंगे। OTP वैलिडेट होने के बाद आई एग्री करना है और इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद री-वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपसे जो जानकारी आपने अभी तक फिल की है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपको सिंपली यहाँ से वेरीफाई करना है कि आपने इन सब जानकारी को चेक कर लिया है, कोई भी गलती इन ऑप्शंस में नहीं है, और आप इसे यहाँ से उसके बाद सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने दें। जब आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, अब आपको यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में फॉर्म को अप्लाई करना है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दूसरा कम्युनिकेशन डिटेल होगा, तीसरा क्वालिफिकेशन होगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट पेमेंट आपका रहेगा। तो ये 4 स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका फ्रेंड्स जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसको फ्रेंड्स आपका जो नंबर है वो आपसे मांगता है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। अब जैसे हम रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करेगा। इसके बाद डेट ऑफ इशू आपसे पूछा जाएगा, कब ये इशू होना चाहिए। इसके बाद आपका जेंडर रहेगा, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद कहता है आपसे कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो आपके पास ये होना चाहिए। आप यहाँ पर यस करेंगे। अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपसे कहा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना है, पर आपको पास फ्रेंड्स लास्ट डेट से पहले आपके पास ये होना जरूरी है। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। तो सबसे पहले फादर नेम है, मदर नेम है, ये आपको देना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको 5 सिटीज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। तो सेंटर्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर जो लिस्ट है सेंटर्स की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आप जो भी सेंटर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 5 सेंटर्स को यहाँ पर जब आप चूज कर लेते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका आएगा वो आएगा फ्रेंड्स PH कैटेगरी का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स PH कैटेगरी में ऑप्शन आता है कि आप 40% अबव अगर आपकी डिसेबिलिटी है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे।
नहीं तो सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ज्वाइनिंग डेट और आपकी रिलीव डेट आपको देनी होगी, और आपने मान लीजिए कभी बेनिफिट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन है मान लीजिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, यहाँ पर बात हो रही है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की, तो अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका एड्रेस ऑप्शन, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ देना है। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है आपका पिन कोड। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा, सेम है तो आपको यस पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो पूरा एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन है आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले यहाँ पर आता है बोर्ड का नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी बोर्ड है आपकी मार्कशीट पर ये लिखा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आता है स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूट का नाम, तो आपको यहाँ पर ही जानकारी एंटर करनी होगी, पूरा नाम आप एंटर कीजिएगा। इसके बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपने फ्रेंड्स से कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हुई हैं तो वो आप यहाँ पर जानकारी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एंटर कर रहा हूँ ये जानकारी सिर्फ डेमो के तौर पर है या सैंपल के तौर पर है, आपको आपके अकॉर्डिंग जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप इस तरह से एंटर कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफाइड में आपको आना है, यहाँ पर पास रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपी है तो सीजीपी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सीजीपी ऑब्टेन कितना है, टोटल सीजीपी क्या है और आपकी परसेंटेज क्या है। और अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपको यहाँ पर नंबर्स की एंट्री करनी होगी। अब इस पोस्ट के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है तो आपको ये एंट्री करनी जरूरी रहेगी। बाकी आप 12वीं पास आउट है तो आप 12वीं की जानकारी भी दे सकते हैं, सेम बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट, आप पास आउट है या नहीं है, आपका फिर परसेंटेज है, सीजीपी सिस्टम है वो आप दे सकते हैं। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए डिग्री पास आउट है तो आप उसकी जानकारी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद से पूछता है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन या लोकल लैंग्वेज, अगर इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई आप लैंग्वेज जानते हैं तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश या हिंदी ही जानते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं है तो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली नो कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स से डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब देखिए यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। अब ये फ्रेंड्स पीडीएफ में या जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक कीजिए, आपका जो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ये 80 से 150 KB में रहेगा। और फोटोग्राफ आपकी जो है फोटो अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 100 से 200 KB में आपको ये भी अपलोड करना है। तो ये फ्रेंड्स 3 जानकारी आपसे मांग गई है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट का, ये आपको अपलोड करना जरूरी है। इसके बाद ही अपने स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इसे अपलोड कर देंगे आपको यहाँ पर व्यू के ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ से एक बार व्यू करके चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस देखने को मिलेगी जो कि आपको ऑनलाइन ही जमा करानी है। आपको सिंपली यहाँ से इसे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद आई एग्री करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्चा कोड का, तो आप इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सबमिट करेंगे, आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर। आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं या आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो यूपीआई का देखिए क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा, आप इसे स्कैन करेंगे और आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको फ्रेंड्स बाद में अगर लॉगिन करके भी चेक करना है तो लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो कि आपके मेल आईडी पर आपके मोबाइल पर आपको मिला है वो डालकर आप सिंपली लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए IBMTS फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर पाएंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।